चारों ओर मौन छाया था, एक दिव्य वातावरण, और उसी मौन को तोड़ती है केवल ज्ञानी मुनिराज की अमृतमयी वाणी। राजा कांपते हुए बोले, हे भगवंत, क्या मेरा पुत्र कभी बोल पाएगा? मुनिराज मुस्कुराए, हे राजा, तुम्हारा यह पुत्र फिर से बोलेगा। समय आया है, बस श्रद्धा रखो। राजा की आंखें नम हो गईं। हे भगवंत, यही मेरी सबसे बड़ी कामना थी। मुनिराज बोले, तो फिर हे शुकराज, मुझे विधिपूर्वक वंदन करो। और तब पूरे जनसमूह की सांसें थम गईं। शुकराज ने हाथ जोड़े और बिल्कुल स्पष्ट, शांत और भावपूर्ण स्वर में बोला, नमो अरिहंताणं। पूरा माहौल रोमांच से भर गया। सभा में जैसे बिजली दौड़ गई हो। लोग एक दूसरे को देखने लगे। क्या ये वही शुकराज है जो इतने महीनों से एक शब्द नहीं बोल पाया था? ये चमत्कार कैसे हुआ? राजा ने कांपते स्वर में पूछा, हे नाथ, ये कैसे संभव हुआ? मुनिराज शांत भाव से बोले, हे राजन, यह चमत्कार नहीं, यह कर्मों की कहानी है। यह इस बालक के पूर्व जन्म की बात है। और अब शुरू होती है एक नई कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक देश था, मलय देश। उसमें था एक सुंदर नगर भद्दिलपुर, और वहां शासन करता था एक शक्तिशाली, दानी और वीर राजा जितारी। राजा जितारी शूरवीर भी था और उदार भी। दुष्टों को दंड देता और याचकों को हीरे मोती तक दे देता था। एक दिन वह अपनी सभा में बैठा था, तभी एक सेवक आया और बोला, महाराज, बाहर विजय देव नामक राजा का एक दूत आया है, दर्शन की इच्छा है। राजा ने तुरंत कहा, उसे भीतर लाओ। दूत ने भीतर आकर प्रणाम किया और फिर कहा, हे राजन, मैं सत्य बोलता हूं, आपके सामने एक विशेष प्रस्ताव है। अब बताइए, शुकराज की वाणी किसकी कृपा से वापस आई? ए, केवली मुनि भगवंत की वाणी से? बी, कोई तांत्रिक विद्या से? इस कथा को दिल से लाइक करें, कमेंट करें और इस चमत्कारी पल की कहानी जरूर शेयर करें।